गैलेक्सी कंपनी के पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैलेक्सी कंपनी के पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी निवासी पे शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये है गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चांडिल में है और चांडिल के भुयाडी के जो रैयत हैं वो उनकी ज़मीन इस कंपनी में गई है और आज भी उनके रैयतों को ना मुआवजा मिला है ना किन्हीं को नौकरी मिला है और आज भी इस कंपनी के मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। और अंततः आज चांडिल में एक आम सभा की बैठक रखी गई जहां पर पूरे गांव के लोग जो है वो पहुंचे और इस कंपनी को हटाने की मांग कर रहे हैं। आप कंपनी को देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ये कंपनी है और आप पीछे देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, देखिए इतना निकला है कि पूरा पहाड़ बन गया है। और ये पूरा पहाड़ जो बना है काला काला, ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये पूरा वेस्ट प्रोडक्ट है और इसके कारण पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रही है। इस गांव में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग इस गांव के लोग जो है वो मर रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये आम लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, तो इन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। इतने लंबे समय से आवाज उठाने के बाद भी सरकार का कोई रुख नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई भी यहाँ पहुंचे नहीं अभी तक आश्वासन देने के लिए। इन लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चांडिल ये जगह है और चांडिल के लोगों का ये हाल है। यहाँ पर ये कंपनी के रैयत हैं और जिनकी जमीन यहाँ पर गई है और अभी तक इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी कुछ नहीं मांग कर रहा है, कुछ मांग नहीं, इसको हटाना चाहते हैं। इसको हम कंपनी को हटाना चाहते हैं। कितना साल पहले आप लोग ये कंपनी को दिए थे जमीन? 2002 में दिए थे। 2002 में दिए थे। आप लोग को पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नौकरी वो नहीं मिला, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, हमको नहीं दिया। काफी ज्यादा प्रदूषण यहाँ पे फैल रहा है, ये भी सुन रहे हैं। प्रदूषण पूरा फैल रहा है हम लोग का गांव में, सब भी जितना है घर द्वार पूरा आमदेर जमीने लागे जाते हर समय लाग छे। तो कंपनी को जब आप लोग जमीन दिए थे तो कंपनी क्या कुछ बोली थी, वादा की थी क्या कि आप लोग को नौकरी देगी, मुआवजा देगी, ऐसे कुछ बोली थी? हाँ, वो सब कुछ हम बोले थे, बोले थे। हाँ, सब कुछ मालिक बोला सब कुछ मिलेगा, ये सब मिलेगा, वो सब मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो आप लोग उस टाइम मतलब सोचे कि कुछ मिलेगा, ये सोच करके दिए होंगे। हाँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। नहीं मिला आज तो। ये बुजुर्ग दादी भी है। आपका भी जमीन गया है? हाँ, हमार जमीन गेलो, আমাকে মালিক বলেছিল সব কিছু দিব, তোমার ঘরে জল পড়বে, তোমাকে জল ঠিনলে দিব, সব কিছু দিব, কিন্তু আমার ছেলেটাকে নকরিও দিল নাই, আমাকেও দিল নাই, টাকাও দিল নাই, পয়সাও দিল নাই, কিচ্ছু দিল নাই। किधर है आपका घर? আমার ঘর এখানে। इधर देखिए गांव का ये हालत देखिए, क्या क्या हालत है ये गांव का। और सामने देखिए कंपनी है और कंपनी के ये जो कंपनी को जो जमीन दिए वो जमीन के मालिक है और इन मालिक का हाल देखिए। आप मालिक हैं, कंपनी के मालिक, जमीन आप है ना? जमीन आपका है, मालिक आप है ना? আমি মালিक। मालिक आप है। कंपनी का भी जा करके आप लोग बोले कुछ भी कि हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी? हाँ, बोले थे, कोई आकर के आप लोग को बोला, कुछ बोला क्या? हाँ, বলেছিলি। क्या बोला वो कंपनी? বলেছিলি আমার ছেলেগুলোকে কাম দাও, বললো না কাম দিতে পারবো না, কি কাম জানে, কাম নাই। तो क्या बोलिएगा आप? वो तो मालिक पहले जवान किया था, वो एम्बुलेंस देगा, बिजली देगा, वो स्कूल बच्चा के लिए एक तो स्कूल खोल देगा। और ऐसे में ये कालिंदी बस्ती जो है ना एकदम पेड़ का सामने है, इसीलिए भाटी भी भास्ट हुआ था एक बार। सब जवान किया था, वो मालिक वादा किया था एक नौकरी देगा 15 का, कुछ नहीं अभी तक दिया है। जमीन मालिक है, हम ही लोग है, बोलता है तुम लोग का वैल्यू नहीं है, गेट से बाहर हो। जब जाता है गेट में घुसने भी नहीं देता है, अंदर नहीं घुसने देता है कंपनी के अंदर। बोलता है जमीन वाला के कुछ काम नहीं है यहाँ, बोलता है। तो आप लोग चाहते हैं कि कंपनी यहाँ से हटे? अब चाहे वो अभी कितना साल हो गया, 25 साल हो गया? 25 साल हो गया। हम लोग का जब लॉकडाउन लगा ना, फिर मालिक जवान क्या था, बोला था घर में बैठिए, आप लोग का पगार मिलेगा। फिर हम लोग का बैठा दिया, नौकरी से भी हटा दिया के बार में। आप लोग को नौकरी दिया था थोड़ा? हाँ, 2 महीना में दिया, 2 महीना दिया था, फिर बैठा दिया।
तो अभी किसी को भी नौकरी दिया है अभी क्या? किसी को नहीं मिला। 15 का नौकरी है लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बिजली मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं दे रहा है जवान। कितना लोग कंपनी में काम करते होंगे ये कंपनी? ये अभी तो कंपनी में करता होगा 80-90 लोग, बाहर का है। बाहर का लोग काम हाँ, गांव के कोई तो आदमी नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। पूरा झारखंड में पूरा देखिए कंपनी आ जाती है, बाहर बाहर की कंपनियां आ जाती हैं, काम करती हैं और सारे जो वर्कर होते हैं वो बाहर के लोगों को काम देती है। और अगर मुश्किल से यहाँ के लोगों को काम दे भी देती है तो काम वही करवाती है, लेकिन वहाँ के रैयतों को दे देती है 8,000 10,000 और वही काम के लिए बाहर के जो लोग आते हैं काम करने उनको देती है 60-70 हजार रुपया। क्या बोलेगा? हाँ, बाहर का आदमी का 60-70 हजार रुपया मिलता है। जो गांव का हम लोग का जमीन वाला करेगा 8,000 रुपया मिलेगा, ऐसा बात करता है मालिक। देखिए 12 नौकरी तो दे देगी आप लोगों, लेकिन वही काम जो काम बाहर वाला आदमी करेगा उसको देगा ज्यादा पैसा, आप लोग को देगा कम पैसा, तो भी आप लोग नौकरी मांगिएगा क्या? बताइए। क्या हम लोग वो 8,000 में नौकरी नहीं करेगा? 12 घंटा ड्यूटी में कहाँ है? जो सरकारी रेट मिलता तो करता है, इसमें करके फायदा नहीं है। 8,000 में काम। 12 घंटा काम कराता हाँ, 12 घंटा काम कराता है, 8,000 रुपया देगा बोलता है। तो अब आप लोगों को ना नौकरी चाहिए ना कुछ चाहिए, आप लोग को अपना वापस जमीन चाहिए। जमीन चाहिए हम लोग को, कंपनी बंद होना चाहिए, इसका हटाने से अच्छा है। चलिए ये आदिवासी जमीन है, जब जागे तब सवेरा। और आज जा करके अगर आप लोग सोचे हैं 25 साल के बाद कि ये जमीन आप लोगों को वापस मिलना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जमीन हम लोग को वापस मिलना चाहिए। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब 25 साल पहले जैसे कि ये जमीन दिए थे तो उस समय कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगा कि शायद कंपनी आएगी तो यहाँ विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोगों का स्थिति सुधरेगा। लेकिन हुआ तो पूरा पूरा उल्टा, जमीन भी चली गई और कुछ मिला भी नहीं। उल्टा मिल रहा है आप लोगों को काला धुआं और प्रदूषण और बीमारी। हाँ, और हमारा छोटा छोटा बच्चा हम लोग जैसे आए हैं, जैसे किसी का हार्ट में दर्द, किसी का टीबी, किसी का कैंसर, हम लोग का जितना भी है जीव जंतु उसको भी नुकसान। हम लोग का खेती बड़ी धन नहीं हो पाता है, तो क्यों कंपनी को रखेंगे हम लोग? तो हम लोग को जमीन वापस मिलना चाहिए, कंपनी के यहाँ भागे। वो सोचिए कि क्या हालत है, यहाँ के लोग अपना जमीन भी दे दिए, मुआवजा भी नहीं मिला। सोचे होंगे कि कुछ तो डेवलपमेंट होगा, यही सोच करके तो हर जगह के लोग दे देते हैं जमीन को, लेकिन मिला क्या? ना अनाज उग पा रहा है ये प्रदूषण में, ना अच्छी हवा मिल पा रही है, ना अच्छा पानी मिल पा रहा है, ना बिजली पानी, जो बेसिक जो सुविधाएं होती ना वो सब खत्म हो गया। और बच्चों को मिल रहा है तो बीमारी पैदा ही हो रहे हैं, टीबी और कैंसर और बड़ा बड़ा बीमारी हो रहा है जिसका इलाज भी ये लोग नहीं करा सकते। तो ये हालत है, ये गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के कारण ये हालत हो गई यहाँ के लोगों की। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से कंपनी को हटाया जाए। अब देखिए इन लोगों की जो ये सोच है ये कहाँ तक जा पाते हैं, इन लोगों का आंदोलन कहाँ तक पहुंच पाता है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों का ये मांग को सरकार सुनेगी? जरूर। है उम्मीद?